हेलो बच्चों। इस वीडियो में आज मैं आपको सेंटेंस बताऊंगा कि सेंटेंस क्या होता है। हिंदी में इसको क्या बोलते हैं? वाक्य। वाक्य क्या होता है मैं बताऊंगा इसको। और ये वाक्य में कितने भाग होते हैं ये भी बताऊंगा, लेकिन पूरा वीडियो अवश्य देखें। देखिए, सबसे पहले सेंटेंस का डिफिनेशन मैं लिख दे रहा हूँ, उसके बाद तब देखिएगा, समझाऊंगा। अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स दैट मेक्स अ कंप्लीट सेंस। कंप्लीट sense. A group of words that makes a complete sense is called a sentence. हिंदी में भी आपको बता दे रहा हूं, शब्दों के सार्थक समूह को, शब्दों के सार्थक समूह को वाक्य कहते हैं। वाक्य कहते हैं। मीनिंगफुल हो, देखो इसमें एग्जाम्पल दूंगा तो आपको और बेहतर समझ में आएगा। देखिए, जैसे अमन हेल्प्स द पुअर। हेल्प द पुअर, अमन गरीबों की मदद करता है। एक सेंटेंस हुआ। अब देखिए, इसमें एक शब्द ये हो गया, एक शब्द ये हो गया, दूसरा ये हो गया, तीसरा ये हो गया, चौथा। यानी ये चार शब्द बना, तब जा करके टोटल क्या बन गया? एक। इन चारों को जब जोड़ दिया जाएगा प्लस करके, इस तरह से एक साथ जोड़ा गया है, तो क्या बना? एक ये सेंटेंस बन जाएगा, अमन हेल्प्स द पुअर। इस तरह से कि एक सेंटेंस था, इसको हम जोड़ करके क्या बना दिए? शब्दों का एक समूह था, अमन हेल्प द पुअर। इन चार जो वर्ड दिए गए हैं, इनको जोड़ करके हम क्या बनाए? सेंटेंस बन गए, क्योंकि एक मीनिंगफुल आंसर दे रहा है, कंप्लीट सेंस दे रहा है, इसलिए क्या हो जाएगा? एक सेंटेंस हो जाएगा। देखिए, अब हम पढ़ेंगे, इसमें बताऊंगा मैं कि एक सेंटेंस जो होता है उसमें कितने भाग होते हैं। देखिए, बने रहिएगा पूरे वीडियो में और आपको पूरा कंप्लीट समझ में आ जाएगा कि सेंटेंस में कितने भाग होते हैं। दो भाग होते हैं एक सेंटेंस में, सब्जेक्ट और प्रीडिकेट होता है जो। देखिए, लिखेंगे, ये सेंटेंस हैज CNT, ये सेंटेंस हैज टू पार्ट्स। एक वाक्य में कितने भाग होते हैं? दो। और सेंटेंस हैज टू पार्ट्स। फर्स्ट पार्ट होता है सब्जेक्ट और दूसरा भाग होता है प्रीडिकेट। देखिए, अब सबसे पहले आपको सब्जेक्ट क्या होता है इसको देख लीजिए। सब्जेक्ट जिसे लिखा है रमन प्लेज क्रिकेट। एक सेंटेंस हो गया पूरा। ये पूरा क्या हो गया? एक सेंटेंस हो गया। और इसमें जो है रमन क्या हो जाएगा? सब्जेक्ट। और जहां से वर्ब शुरू होता है वहीं से शुरू होता है प्रेडिकेट। किसी भी सेंटेंस में जहां से वर्ब शुरू होता है वो क्या हो जाता है? प्रेडिकेट। तो वर्ब शुरू हो रहा है प्लेज क्रिकेट, यहीं से हो जाएगा प्रेडिकेट। और सब्जेक्ट क्या हो जाएगा? रमन। अगर आपको पता लगाना है कि सब्जेक्ट क्या है, तो आप पूछोगे सब्जेक्ट के स्थान पर हु लगा दो, लिख दोगे हु प्लेज क्रिकेट, तो जवाब क्या आएगा? क्रिकेट कौन खेलता है? तो आपका जवाब हो जाएगा रमन। रमन प्लेज क्रिकेट। तो जो हु का जवाब आएगा वो क्या हो जाएगा? सब्जेक्ट हो जाएगा। हु या व्हाट, अगर हम हु या व्हाट लगाते हैं तो सब्जेक्ट में मिल जाता है। इसी के स्थान पर हु या व्हाट अगर हम लगाएंगे तो हमें जो सब्जेक्ट, जो उत्तर प्राप्त होगा वो क्या मिलेगा? हमें सब्जेक्ट मिलेगा। जैसे देखो,
व्हाट कहाँ लगाएंगे? जैसे व्हाट लगाएंगे, रनिंग इज, देख लीजिए, जैसे रनिंग इज ए गुड एक्सरसाइज, गुड, रनिंग इज ए गुड एक्सरसाइज, रनिंग यानी दौड़ना एक अच्छा व्यायाम है। तो आप देख लीजिए, अगर यहाँ पर रनिंग सब, ये जो हु प्रयोग होता है ये सजीव के लिए प्रयोग होता है, ये व्हाट किसके लिए प्रयोग हो जाएगा? निर्जीव के लिए। लिखेंगे व्हाट इज अ गुड एक्सरसाइज, व्हाट इज अ गुड एक्सरसाइज, इस सब्जेक्ट के स्थान पर हम क्या लगा देंगे? व्हाट लगा देंगे। ये व्हाट लगा देंगे तो हमें क्या मिलेगा? हमें जवाब मिलेगा रनिंग। क्या मिलेगा? रनिंग। तो जो जवाब मिलेगा व्हाट या हु का, वही क्या हो जाता है? सब्जेक्ट हो जाता है। तो यानी सब्जेक्ट को अगर हमें ढूंढना है कि सब्जेक्ट कैसे हम पता लगाएं, तो आप पूछोगे हु प्लेज क्रिकेट, क्रिकेट कौन खेलता है, तो आप जवाब देंगे रमन, रमन प्लेज क्रिकेट, तो रमन हो जाएगा सब्जेक्ट। और अब सब्जेक्ट के बाद जितना भी भाग बचता है वो सब क्या हो जाएगा? प्रीडिकेट हो जाएगा। और इसी तरह से रनिंग इज अ गुड एक्सरसाइज, दौड़ना एक अच्छा व्यायाम है। तो अगर यहाँ पर पूछेंगे व्हाट इज गुड एक्सरसाइज, अगर रनिंग के स्थान पर, सब्जेक्ट के स्थान पर व्हाट लगा के पूछेंगे तो जवाब आएगा रनिंग। तो क्या हो जाएगा? सब्जेक्ट, रनिंग। याद रखेंगे हु जो प्रयोग किया जाता है वो सजीव के लिए प्रयोग किया जाता है, और व्हाट जो प्रयोग होता है निर्जीव के लिए प्रयोग किया जाता है। लिविंग थिंग्स के लिए हु, और नॉन लिविंग थिंग्स के लिए का प्रयोग करेंगे व्हाट। अब इसके बाद मैं बताऊंगा पार्ट्स ऑफ सब्जेक्ट। क्या रहेगा? पार्ट्स ऑफ सब्जेक्ट। इसका परिभाषा अगर आपको ढूंढना है, बता दे रहा हूं परिभाषा, अगर जानना चाहते हैं। वाक्य का वह भाग जिसके विषय में कुछ कहा जाता है सब्जेक्ट कहलाता है। द पार्ट ऑफ सेंटेंस अबाउट विच बी से समथिंग इज कॉल्ड अ सब्जेक्ट। इसका परिभाषा हो जाएगा। इसके बाद आपको मैं बताने वाला हूं पार्ट्स ऑफ सब्जेक्ट। पार्ट्स ऑफ सब्जेक्ट, हेडिंग डालता हूं। पार्ट्स ऑफ सब्जेक्ट, इसमें देखिए, जैसे देखिए अगर लिखा है मदन केम, केम टू मी, मदन मेरे पास आया, मदन मेरे पास आया। तो ये इस तरह से हो जाएगा सब्जेक्ट। सब्जेक्ट में सिंगुलर भाग, इसी को क्या बोलेंगे? सब्जेक्ट, या मेन वर्ड बोलो या हेड वर्ड बोलो, यानी सब्जेक्ट यही एक है। इसके बाद जहां से वर्ब शुरू होता है वो क्या हो जाता है? प्रेडिकेट हो जाता है। ये पूरा क्या हो जाएगा? प्रेडिकेट। यानी सब्जेक्ट में कितने भाग हुए? एक। इसी को बोल देंगे सब्जेक्ट। क्या बोलेंगे? सब्जेक्ट, जो कि क्या है? ये नाउन है। सब्जेक्ट की जगह स्थान पर क्या है? नाउन। इस सब्जेक्ट के स्थान पर प्रोनाउन भी प्रयोग कर सकते हैं। जैसे दे हैव बॉट अ कार, उन्होंने कार खरीदा है। अब देखिए यहाँ सब्जेक्ट के स्थान पर क्या आ गया? प्रोनाउन आ गया। यानी सब्जेक्ट के स्थान पर प्रोनाउन, नाउन भी काम किया। यानी सब्जेक्ट अभी देख रहा हूँ, और जहाँ सब्जेक्ट रहता है उसके बाद जो भाग आता है उसी को हम क्या बोलते हैं? प्रेडिकेट बोलते हैं। और अगर आपको सब्जेक्ट नहीं ढूंढना पा रहे हैं तो आप लगाएंगे हु हैव बॉट द कार, कार किसने खरीदा। तो दे के स्थान पर जब हु लगा देंगे तो जो जवाब आएगा वो क्या हो जाएगा? दे। यानी जब हु लगा करके क्वेश्चन करेंगे तो जवाब जो मिलेगा वो क्या हो जाता है? सब्जेक्ट हो जाता है। सब्जेक्ट के स्थान पर हु लगा दो। सजीव के लिए हु प्रयोग करते हैं। अगर कोई निर्जीव होता है तो हम व्हाट प्रयोग करते हैं सब्जेक्ट के स्थान पर। प्रीडिकेट भी बताऊंगा आगे कैसे पहचानेंगे। अब देखिए पार्ट ऑफ सब्जेक्ट में दूसरी चीजें आ गई। अब पार्ट ऑफ सब्जेक्ट में जैसे लिखा है हाँ, इस तरह से माई फ्रेंड, माई फ्रेंड कॉल्ड, कॉल्ड हिम, मेरे दोस्त ने उसे बुलाया। अब आप देख रहे हो ये पूरा सब्जेक्ट है, ये दो भाग हो गए सब्जेक्ट। ये पूरा क्या हो जाता है? प्रेडिकेट, क्योंकि जहां से वर्ब शुरू होता है वहीं से शुरू होता है प्रेडिकेट।
अब देखो इसमें कितने भाग हैं? दो भाग। सब्जेक्ट में कितने भाग हैं? दो भाग। तो ये जो पहला भाग हो जाता है इसको बोलते हैं क्वालिफायर, और दूसरा भाग जो आता है इसी को क्वालिफायर कोई बोलता है आर, इसी को कोई कोई एडजेक्टिव भी बोलता है। और जो ये दूसरा भाग होता है इसको बोलते हैं मेन वर्ड, मेन वर्ड, या कहीं के किताबों में लिखा रहता है हेड वर्ड। हेड वर्ड, मेन वर्ड, ये आपको मिलता रहेगा। यानी जब अगर सब्जेक्ट में दो भाग होते हैं तो पहला भाग हो जाता है क्वालिफायर और दूसरा भाग हो जाता है मेन वर्ड हो जाता है। इस तरह से आपको मैंने बताया सब्जेक्ट में दो भाग हुए, पहले एक भाग था, अब आपको बता रहा हूँ दूसरा भाग। भाग बताने के बाद मैं आपको बताऊंगा कि सब्जेक्ट में क्या क्या काम करता है। जैसे जीरेंड भी सब्जेक्ट का काम करता है, इन्फिनेटिव भी सब्जेक्ट का काम करता है, लेकिन अभी आपको बता रहा हूँ सब्जेक्ट के कितने भाग होते हैं। अभी दो भाग आपने देखा। अब जैसे लिखा है माई 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 ऑनेस्ट फ्रेंड, माई ऑनेस्ट फ्रेंड सा सा मी ऑन द रोड, सा मी ऑन द रोड। अब देखो इसमें सब्जेक्ट क्या हो गया? पूरा हो गया माई ऑनेस्ट फ्रेंड, और यहाँ सा मी ऑन द रोड ये क्या बन गया? प्रीडिकेट। ये हो गया सब्जेक्ट। ये टोटल क्या हो गया? सब्जेक्ट हो गया। ये टोटल क्या हो गया? प्रीडिकेट हो गया। लेकिन देखो ये सब्जेक्ट टोटल हो गया। अब इस सब्जेक्ट में देखो ये पहला भाग होता है इसको डिटरमिनर बोलते हैं, डिटरमिनर। और दूसरा भाग जो होता है इसको एडजेक्टिव भी बोलते हैं और क्वालिफायर भी बोलते हैं। और तीसरा वर्ड को आपको मैंने बताया मेन वर्ड, मेन वर्ड, या इसी को हेड वर्ड बोलते हैं। और इधर तो आपको प्रेडिकेट है ही, ये काइंड ऑफ, अभी आपको पार्ट ऑफ जो है मैं केवल सब्जेक्ट बता रहा हूँ, इसको प्रेडिकेट बाद में बताऊंगा आपको। बस इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में आपको बताऊंगा। अभी तो ये पहला वीडियो बना रहा हूँ, देखिए किस तरह से हो रहा है, जरा आगे।